हो गया, चाहे वो खनन घोटाला हो, इसमें फूड सप्लाई में घोटाला हो, बहुत सारे घोटाले प्रदेश के अंदर हुए हैं। उनकी नायब सैनी जी को जांच करवानी चाहिए और मनोहर लाल खट्टर जी के शासनकाल में जितने घोटाले हैं उनकी तुरंत जांच करके आचार संहिता से पहले ये जांच के आदेश करने चाहिए और उनको दोषियों को जेल में भेजना चाहिए। तब नमस्कार, मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी आदमपुर हलके के बुढ़ाक गांव में आज मौजूद हूं और इस गांव की बात करूं साहब, इस गांव में हम जानेंगे आखिर इस गांव के मुद्दे क्या कुछ है, इस गांव की समस्याएं क्या कुछ है, क्योंकि आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद है। ये कुछ अपनी गारंटियां लेकर यहाँ मौजूद हुए हैं, तो इनसे जानेंगे आखिर गांव वाले क्या कहते हैं इन गारंटियों के बारे में और इस गांव की आखिर समस्याएं क्या कुछ है। प्रेसिडेंट साहब नमस्कार। नमस्कार सर, आज इस गांव में आप पहुंचे हैं, तो समस्या क्या कुछ है इस गांव की? आज आपने अपनी गारंटियां बताई, तो गांव वाले ने आपको क्या कुछ आउटपुट दिया, क्या कुछ समस्या बताई है? देखो, ये गांव पिछले भाजपा के 10 साल में बिल्कुल अनदेखी का शिकार रहा है। पानी की विशेषकर चाहे पीने की हो या खेती की हो, बड़ी समस्या रही है गांव में। बाकी मूलभूत सेवाओं की भी बड़ी ज्यादा समस्या रही है और उन सब पे गांव वालों ने हमें बताया। तो गांव के सहयोग से जब अभी कांग्रेस की सरकार बनेगी, इन समस्याओं पे तुरंत गौर करके इनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा और दूर की जाएंगे। तो आज हमने हरियाणा कांग्रेस के संकल्प, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन 6000 की हो, 300 यूनिट बिजली फ्री हो, 500 में रसोई गैस का सिलेंडर हो, नशा मुक्त व अपराध मुक्त हरियाणा, पदक लाओ पदक पाओ जैसी नीतियां सबको गाँव वालों को बताई। सबने सराहा भी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है तो वो कथनी और करनी में उनके फर्क नहीं है और वो ये काम जरूर करेंगे। कल ही हरियाणा की राजनीति बड़ी उठापटक हुई है। मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने राज के अंदर क्या कुछ किया हरियाणा के लिए, और अभी नायब सैनी जी नए बने हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कुछ करने की तैयारी ली है? देखो, नायब सैनी जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उनको हम शुभकामनाएं देते हैं। वो प्रदेश के लिए अच्छा कार्य करें। जहां तक आपने कही भी मनोहर लाल खट्टर जी ने क्या कार्य किए हैं, अगर मनोहर लाल खट्टर जी अच्छे कार्य करते, भारतीय जनता पार्टी का ये गठबंधन सरकार अच्छे कार्य करती, तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को हटाया नहीं जाता। आज केंद्र ने ये भांप लिया था भी, केंद्र भी सरकार फेल है, मोदी की झूठी गारंटियों से तंग आ चुकी है। कहाँ 2 करोड़ रोजगार गए, कहाँ 15 लाख की गारंटी गई, कहाँ हर घर को पक्का मकान देने की योजना थी, बिजली के सस्ता करना था, तेल को सस्ता करना था। सभी बातों में मोदी की गारंटियां झूठी साबित हुई है। तो दूसरी बात, सैनी साहब जो बने हैं मुख्यमंत्री, हम उनको बधाइयां देते हैं और जब उनको एक अच्छा और सच्चा मुख्यमंत्री जब मानेंगे, जो मनोहर लाल खट्टर के 10 साल के शासन में जितने घोटाले हुए, घोटाले कौन से, जो रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा ने कहा भी हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, जो नारनौंद के एमएलए ने आरोप लगाया सरकार के ऊपर भी इतने करोड़ों का घोटाला हो गया, चाहे वो खनन घोटाला हो, इसमें फूड सप्लाई में घोटाला हो, बहुत सारे घोटाले प्रदेश के अंदर हुए हैं। उनकी नायब सैनी जी को जांच करवानी चाहिए और मनोहर लाल खट्टर जी के शासनकाल में जितने घोटाले हैं उनकी तुरंत जांच करके आचार संहिता से पहले ये जांच के आदेश करने चाहिए और उनको दोषियों को जेल में भेजना चाहिए। तब हम उनको मानेंगे भी बीजेपी ने ये मुख्यमंत्री बदला है। ये किस लिए बदला है? ये तो अब वैसे ही है भी, एक वही आदमी कपड़े बदल के बैठा दिया। अगर सच्चे और अच्छे आदमी हैं तो वो इस सरकार के ऊपर 10 साल में जो इस सरकार के मंत्री, इस सरकार के सांसद, इस सरकार के एमएलए ने जो आरोप लगाए, विपक्ष नहीं, बीजेपी का एमएलए, बीजेपी का सांसद आरोप लगा रहा है, उन आरोपों की जांच करके और सरकार के ऊपर, मनोहर लाल खट्टर सरकार के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए नायब सैनी जी को। बिल्कुल, हमारे साथ गांव के लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आखिर गांव की समस्या क्या कुछ है? इस गांव में आज कांग्रेस पार्टी नेता पहुंचे हैं अपनी गारंटियां लेकर। आखिर इस गांव की क्या कुछ स्थिति है? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आपके गांव में जो समस्याएं क्या कुछ है और कांग्रेस पार्टी की जो गारंटियां दी जा रही है, उस गारंटियों से आपको कितना फायदा होगा? आपके गाँव में अब तक कितना विकास हुआ बीजेपी पार्टी की सरकार में? देखिए, बीजेपी के 9.5 साल के कार्यकाल में समस्याओं से सारा सिस्टम भरा पड़ा है। पंचायत में विकास के कार्य नहीं है, बच्चों के लिए रोडवेज की सुविधा नहीं है। एक डाबड़ी से बुढ़ाक रोड था के नाम से, उसको 1 साल हो गए पाड़ के गिर रखे है, अभी तक कुछ नहीं बना है। तो इस सरकार से हमें कोई आशाएं नहीं है। पिछले 10 साल का जो हुड्डा सरकार का जो कार्यकाल था, उससे हम सब खुश थे। सभी वर्गों को उसमें हमें
के नाम से फायदा मिला था, और आगे भी आशा करते हैं कि हुड्डा सरकार का राज दोबारा आए और हमारे 36 बिरादरी के लोगों को उनका सहयोग और साथ मिले। बिल्कुल। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। आपसे एक बात पूछें ताऊ जी आदमपुर के जो विधायक है भव्य बिश्नोई एक बात कहते हैं मैंने 700 करोड़ का विकास करवाया, आपके गांव में कितना का विकास हुआ है? मैंने कर दिख्या जी कह भी रहा काम नहीं हुआ गांव में? कोई काम को नहीं आया। गांव में क्या कुछ कमियां हैं? मतलब गांव में जब सरपंच के इलेक्शन होता है सर कमी बताई जाती है, तो आप कमियां बताएं क्या? सारी कमी, रोड की, बस की, पानी की, सारी कमी है। मगर विधायक साहब एक बात कहते हैं जी आदमपुर में मैंने बहुत विकास करवाया, 700 करोड़ का विकास कराया, क्या लगता है विकास करवाया? नहीं जी, कोई विकास नहीं हुआ। ताऊ जी राम राम। राम राम। आपसे एक बात पूछूंगा जी, आदमपुर के विकास की बात करूं, आज कांग्रेस पार्टी के नेता आपके गांव में आए हैं और ये एक बात कहते हैं हम गारंटियां दे रहे हैं आपको, क्या लगता है ये गारंटियां आपके गांव में आएगी तो आपके गांव का विकास होगा? बिल्कुल होगा जी, पीछे भी बहुत विकास किया हुड्डा ने, और जो जुमलेबाजी या पार्टी है बीजेपी, इन्हें नहीं कोई काम किया, झूठे वादे करिए और झूठी गारंटी है सारी। मगर ताऊ जी एक बात है, बीजेपी की पार्टी के जो अभी फिलहाल आदमपुर के विधायक है वो एक बात कहते हैं विकास तो हम बहुत कर रहे हैं और आदमपुर में 700 करोड़ का विकास किया, तो आपके गाँव में कितना का विकास दिखाई दे रहा है आपको? बुढ़ा गांव में एक पैसे का विकास नहीं हुआ है, सारा झूठा वादा है। अच्छा। एक खड़े वादे बहुत करके गया था, उस टाइम विधायक बना था, और आज तक कोई काम नहीं बना है। बिल्कुल। एक राम राम। रुपए का भी नहीं। बिल्कुल। राम राम जी। राम राम। राम एक विधा आपसे बात पूछूंगा जी, आप खेती करते हैं? किम्मे कौन करा, तो खराब होते फिर नहीं खेती तो करते हैं। खेती करा। एक बात सुनना चाहूंगा, खेती करते हैं सरपंच साहब आप, और एक बात निकल के आती है खेती के लिए विधायक साहब एक बात कहते हैं भाई हम कच्चे खाड़ जो पक्के कर रहे हैं, आपके गांव में कितने के खाड़ पक्के हुए हैं? किम्मे कोनी मांग करा, मांग ऊपर को कार्रवाई तो करे कोनी। कई बार लिख लिख के दे दिया, बोले बजट आओगा तब बनेगा, बजट आओगा। हमारे गांव के लिए तो अब तक बजट आया नहीं है। गांव में सरपंच साहब आप गांव के सरपंच हैं, गांव में किस किस चीज की कमियां हैं और विकास कहाँ रुका हुआ है आपके गांव का? कमी सारी कमी बड़ी, हमारे गांव में विकास के लायक देने को लग रही कुछ है तो ग्रांट वगैरह नहीं आती? ग्रांट आवे बस वो नॉर्मल सी आओ, उसमें क्या हुआ है? कम आता है मतलब। हाँ। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। एक बात पूछूंगा जी, आदमपुर में विकास कितना का हुआ और आपके गांव में कितना का विकास होगा? विधायक साहब एक बात कहते हैं जी 700 करोड़ का विकास किया है, आदमपुर को बिल्कुल चमका कर रख दिया है, आप कहते हैं काम नहीं हुआ? हमारा विकास गांव के अंदर कोई विकास नहीं है। हमारा विधायक तो आगे ये कहे मेरा घर मेरा परिवार, उससे अलग नहीं बोलता, कोई विकास की तरफ नहीं जाता। मगर एक बात कहते हैं जी अपने घर के लिए सभी काम करते हैं, आपके विधायक क्यों नहीं करते? कौन करे जी, वो उनकी मर्जी जी, काम सारा जालिया। हमारा खातर कौन जी, मैं गया था दिल्ली में, बोले साहब बाहर कोनी में करा गया, साहब बाहर कोनी में, हाँ मारा मनावड़ा साहब ये भी ले आए भीतर। हिमाचल में अपनी कांग्रेस की सरकार है, कोई हमारा कोई विकास नहीं हुआ जी। अच्छा, मतलब विकास नहीं हुआ? नहीं जी। और एक बात ये, आदमपुर में 700 करोड़ का फिलहाल विकास की बात कर रहे हैं, तो आपके गांव में अब फिलहाल कांग्रेस पार्टी जो बात बता रही है, कांग्रेस पार्टी बात करती है जी हमने गारंटियां दी कुछ, इनकी गारंटियों से कितना का विकास होगा आपके गाँव में? हमारे आगे भी होया जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत काम हुए जी, रेप भी हो गया, हमें विश्वास है जी। अच्छा। झूठे वायदे नहीं करते जी कांग्रेस कभी, सारी झूठ की दुकान ये बीजेपी है। अच्छा। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी में कोई झूठ नहीं है जी। हाँ जी। भाई साहब राम राम। राम राम। आप युवा हैं, आपसे पूछूंगा, आपने भी वोट दिया होगा विधायक को, आदमपुर के विधायक एक बात कहते हैं मैं यूथ हूँ और आदमपुर मेरा परिवार है और आदमपुर में मैंने 700 करोड़ रुपए का विकास करवाया है और आदमपुर के हर एक गांव में पक्के खाड़े बनवाए हैं, तो क्या लगता है आदमपुर में कितना का विकास हुआ है भाई साहब? कुछ विकास को नहीं भाई साहब, 30 साल हो गए इन्हें जितना, ये तो आपका पेंडा छुटा है जी, पीछे बीजेपी ने इनकी अड्डी ला दी। आदमपुर में एक बात था, आदमपुर में उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में आप लोगों ने विधायक भव्य बिश्नोई को अपना विधायक चुना, सामने जयप्रकाश जी थे, मगर विधायक भव्य बिश्नोई बनते हैं 16,000 वोटों से, फिर भी आपका विकास नहीं हुआ। कब होगा विकास आपके गांव में? अब तो आप राज में हैं। कुछ को नहीं हो जी, सब बकवास है, नहीं कुछ नहीं होता जी। तो आगे कांग्रेस पार्टी की बात करी, कांग्रेस पार्टी के जो आपके पास नेता आ रहे हैं एक बात कहते हैं कि भाई हमारी कुछ गारंटियां हैं, वो गारंटियां कितने की काम करेगी? कांग्रेस की 100 की पहले हुड्डा साहब ने भी की थी जी, पूरी और अब भी पूरी वो करेंगे जी। बिल्कुल। हमारे साथ छात्र संघ अध्यक्ष हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। एक बात पूछूंगा, युवाओं की बात करूंगा आपसे, अब फिलहाल यूथ क्या कुछ कंडीशन है? युवा साथी गांव में भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, तो इस सरकार ने युवाओं के लिए आखिर कुछ करती क्यों नहीं सरकार? युवा मतलब सबसे जो खस्ता हालत है अभी युवाओं की है, आप देख रहे हो, ठीक है। चुनावी ढकोसला है इनके पास। जब चुनाव 4.5 साल आप काम करिए ना, हमने पिछले कार्यकाल में भी देखा, अभी भी देख रहे हैं, 4.5 साल कोई नौकरियां नहीं ले रहे हैं और लास्ट के 6 महीने में डी ग्रुप और लोअर सी ग्रुप और डी ग्रुप, मैं फिर से आपको बताऊंगा, ये तो हरियाणा को आप दे दोगे, लेकिन जो ए बी और अपर सी ग्रुप है वो हरियाणा से बाहर गया। अब आप देख रहे होंगे कि जितने भी मुख्य सचिव हैं
जितने भी मुख्य सचिव हैं या जो भी सेक्रेटरी बैठे हैं वो सारे बाहर के हैं। कोई भी हरियाणा का हो तो आप मेरे को बताओ, क्या हरियाणा से कोई पढ़े लिखे सारे गायब हो गए? पढ़ना लिखना छोड़ दिया सबने। वो क्या रहा है, मतलब है कहाँ पर, क्या कर रही है सरकार? काफी खस्ता हालत है युवाओं की अभी। बिल्कुल, इन्होंने बताया किस तरीके फिलहाल यूथ के साथ सरकार धोखा कर रही है। तो आपसे छोटा सा अनुरोध होगा, शेयर करें कमेंट बॉक्स में, आप बताएं कि आखिर सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी और आदमपुर में कितना का विकास हुआ।